रोहन गुप्ता जी, लेकिन बीजेपी बार बार यही कह रही है। आज कई बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता आज रिएक्ट कर रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि इस पार्टी को, राहुल गांधी को, उनको संविधान की भी बिल्कुल इज्जत नहीं है। वो अपने आप को संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर मानते हैं। अदालत का फैसला है, सम्मान कीजिए। बिल्कुल सौरभ जी, और देखिए भाजपा का जो डर है उनके सर पे चढ़कर बोल रहा है। जब से राहुल गांधी जी ने जेपीसी की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी की मांग थी, ये जो अहंकार का राक्षस ये बौखला चुका था। उनको मालूम ही नहीं चल रहा था क्या करे। बाद में एक गलत चीज खड़ी की कि राहुल गांधी जी ने ये कहा, फिर राहुल जी ने उसका भी जवाब दिया कि मैं तो सांसद हूं, मेरे खिलाफ आपने आरोप रखे, आपने कहा दखल अंदाजी, वो शब्द कभी राहुल गांधी जी ने प्रयोग ही नहीं किया। फिर भी राहुल गांधी जी ने विनम्रता से कहा कि मैं संसद में आके बोलने को तैयार हूं। भाजपा फिर भी डरी हुई थी और उन्होंने तय कर लिया था कि कुछ भी करके राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही वो बोलते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और जेपीसी की मांग कर पूरा जो विपक्ष है इनको मजबूरी में करना पड़ता। तो इनकी भाजपा की मजबूरी थी और उसी मजबूरी के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि पहले तो मजबूरी, बिल्कुल न्यायतंत्र का रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा रोहन जी, 1 मिनट, ये आप इनको कैसे मजबूर कर लेते जेपीसी के लिए? इनको जेपीसी नहीं देनी है, नहीं देंगे। बड़ी क्लियर बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बात, ऐसा देखिए, एक बात। आज दूसरी बात, आपने कहा इसीलिए इन्होंने ये कर दिया, मतलब इन्होंने जज साहब से फैसला लिखवा दिया। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके दोनों जवाब मैं दे दूं। आपने सही सवाल पूछा। जेपीसी के मुद्दे पे ये लोग बैकफुट पे थे, कुछ बोलने के लिए काबिल ही नहीं थे। जब लाखों करोड़ देश की जनता के डूबे तो बोलते क्या? सरकार की जिम्मेदारी बोलते। और 5 दिन गतिरोध होता, मजबूरी में उनको करना पड़ता, पर उनको नैरेटिव चेंज करना था, उनको कुछ ऐसा मुद्दा लाना था जिससे ये लोग इससे दूर भागे, वो उन्होंने किया। अब आपकी बात आ रही है कोर्ट की, जज की मैं बात कर रहा हूं। देखिए पूरा मुद्दा कहां हुआ है, ये मैं 2 मिनट लूंगा आपका, उसमें आपको पूरी जो असलियत है सामने आ जाएगी। अप्रैल 2019 में सूरत में एक केस फाइल होता है और हमारे वहां पे आर्टिकल 202 के तहत ये जुरिस्डिक्शन का मामला, ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। मैं आपको जनता, क्योंकि ये शो आपका फेमस है, मैं कहना चाहूंगा सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन में बेसिक फर्क ये है कि क्रिमिनल डिफेमेशन जब फाइल होता है तब जिसके खिलाफ बोला गया हो उसका फाइल करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें उसके खिलाफ व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का जो संदेह होता है उसके कारण सिविल, दोनों सेम नहीं है। सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन सेम नहीं है, और प्रोविजन क्रिमिनल डिफेमेशन की इसीलिए है कि कॉजिंग सीरियस इंजरी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम सेक्शन 202 की बात कर रहे हैं तो ये जुरिस्डिक्शन देखा जाता है कि जहां पे ये चीज बोली गई और अगर दूसरी जगह पे फाइल होता है तो मैजिस्ट्रेट को ये चेक करना पड़ता है कि एक इंक्वायरी करनी पड़ती है कि क्या मैं मेरे जुरिस्डिक्शन में ले रहा हूं। वो काम भी नहीं किया गया। जाने दीजिए, 2 साल के बाद में सूरत कोर्ट राहुल गांधी जी को बयान देने के लिए बुलाती है, राहुल गांधी जी जाते हैं। उसके वापस 1 साल का जो हमारे यहां पे याचिका करता है वो चुप हो जाते हैं, वापस याचिका फाइल करते हैं कि राहुल गांधी जी को वापस बुलाइए। तब जो जज है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तब यही याचिका करता अपनी याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में जाते हैं कि अब मुझे याचिका को रन नहीं करना है। उसी याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका पे स्टे कर दिया, सुनने जैसी बात है। उसके वापस 1 साल के बाद में कभी फरवरी में जज वहां पे, ये संयोग नहीं है, इस जज से चेंज हो गए वहां पे, वापस वो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जाते हैं कि नहीं अभी आप स्टे हटा दीजिए। हाईकोर्ट ने स्टे हटाया, वापस ये भाई साहब यहां पे गए और यहां पे उनको जजमेंट मिला। अब आप जज पर संदेह उठा रहे हैं, हम न्यायतंत्र के खिलाफ नहीं है, फैसला देने वाले जज पर संदेह पैदा कर रहे हैं। लोकतंत्र की नींव। 1 मिनट सौरभ जी, 1 मिनट, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो लोकतंत्र की जो हमारी नींव है भाजपा उसको कैसे हिलाती है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे पास रेमेडी है। अगर मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है, हमारे पास रेमेडी है। हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट में, हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जाना वो हमारे कोई अधिकार के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं इनकी नीयत की बात कर रहा हूं, जब भी प्रेसिडेंट की तरफ से ये फैसला लिया जाता है, आमतौर पे आर्टिकल 103 के तहत एक प्रक्रिया है कि चुनाव आयोग का उसमें ओपिनियन लिया जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। आज इनकी जल्दी देखिए, मालूम था कि राहुल गांधी पहुंच गए थे संसद, आज भी बोलेंगे तो उनकी जो दूध का तो उनकी असलियत देश के सामने आ जाएगी। आज का आज वो प्रक्रिया को भी फॉलो किए बिना उनको सस्पेंड कर दिया गया।
तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप अब प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसको तो फॉलो कीजिए, इतनी क्या जल्दबाजी? नहीं, ये इतना डर क्यों नहीं, आपके रोहन सर पे जी, चढ़ रोहन के जी, बोल रोहन रहा जी, है? रोहन जी, देखिए, पूरा इसमें देश देख रहा है, इसमें सौरभ कोई जी, डाउट नहीं देश है। की जो इसमें अदालत है पहले ना, हो चुका है देश की अदालत जो है ऐसा वो ये पहले हो फैसला चुका तय है, करेगी कि एक इनकी दिन बाद असलियत क्या है। फैसला आने के एक दिन बाद पहले लोगों की सदस्यता गई है। इसका प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं नहीं, उसका जो प्रोविजन जो है, प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। 103 जो आर्टिकल 103 को फॉलो करने की बात कर रहा हूं, ये कभी नहीं हुआ है, आप चेक कर लीजिए। मैं भी चेक करके यहां पे बैठा हूं। जब प्रेसिडेंट ये रूलिंग करते हैं तब चुनाव आयोग का एक ओपिनियन लेते हैं और वो ओपिनियन के बाद में ये तय होता है कि आगे क्या करना है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, इतनी क्या जल्दबाजी थी? एक दिन रुक जाते। उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी अगर आज याचिका फाइल कर देती है, अगर स्टे लेती है, तो इनकी जो मुराद है वो कामयाब नहीं होगी। अच्छा, ठीक, इतनी चलिए क्या ठीक है, जल्दी इस थी? पर हम लोग आगे बात प्रेसिडेंट करेंगे। एक ओपिनियन लेके टेक्निकल करते। पहलू आपने उठाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।